हेलो स्टूडेंट, मैं आपको समझाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर में ऐसे टॉपिक में समझाऊंगी जो हमारे नए सिलेबस के हिसाब से आने वाले हैं। तो ये चैप्टर में मैं आपको समझाने वाली हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो मैं कुछ संख्याओं के बारे में भी आपको समझाऊंगी, फिर गुणनखंड के बारे में भी समझाऊंगी, अभाज्य गुणनखंड क्या है ये सब मैं समझाऊंगी। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं संख्याएं। तो संख्याएं में मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्याएं को पहले तो आप ये भी समझना है, थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश वर्ड भी समझ ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसका सिंबल क्या है? एन। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो प्राकृत संख्याएं दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटिव। तो 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटिव। दूसरी हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, जिसका सिंबल है W। पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएगी? तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या तो आएगी, बस एक ही नंबर आपको ऐड करना है एंड वो है 0। तो पूर्ण संख्या के लिए आप क्या याद रखोगे? 0 प्लस n। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएगी? 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटिव। तीसरा, तो तीसरा है हमारी तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीजर्स, और इसका सिंबल है हमारा Z। तो पूर्णांक संख्या के लिए भी ऐसा ही मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है कि 0 प्लस माइनस। इसका मतलब पूर्णांक संख्या में 0 आएगा, सभी धन संख्याएं आएगी और सभी ऋण संख्याएं भी आएगी। तो 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटिव। यहाँ पे ऋण में भी -1, -2, -3 से इन्फिनिटिव। तो ये सब संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद हमारा चौथा नंबर आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर, जिसका सिंबल है Q। अब इसके लिए आप याद रखना Q = P/Q। जहाँ पे मेरा Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एंड P एंड Q कैसी संख्याएं होनी चाहिए? तो P एंड Q धन संख्याएं होनी चाहिए। धन पूर्णांक संख्या है। ओके, P एंड Q मेरी धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए एंड Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ 2/3, 2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि P = क्या है? 2, Q = क्या है? 3। जहाँ पे Q मेरा 0 नहीं है तो ये मेरा क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गई। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। मैं ऐसे लिखूँ 2/4, तो ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, पर मैं इसको डिवाइडेड कर दूं तो अब ये 1/2 मुझे मिलेगा 1/2, तो ये मेरी परिमेय संख्या है। इसके बाद अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएगी? तो खास याद रखना, रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं, √2, √3, √70, सारी रूट वाली संख्याएं हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें पाई भी आता है, ई भी आता है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में मैं समझा रही हूँ। खास याद रखना दोस्तों, वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? तो आपको पता है प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये सब मिला के मेरा पूरा जो बिगन ग्रुप बनता है उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रियल नंबर। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वास्तविक संख्याएं जिसको हम कहेंगे रियल नंबर, जिसका सिंबल क्या है? R।
तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आएगी? नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, जेड भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा एंड मेरा इरेशनल नंबर भी आएगा। तो एन उप सबसेट डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसेट जेड, जेड सबसेट आर। आपको पता है दोस्तों इस सबसेट का सिंबल क्या है? सबसेट को हम हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब ये जो मेरा है प्राकृतिक संख्या है, ये सारी संख्याएं किस में आ जाती है? पूर्ण संख्या में आ जाती है। पूर्ण संख्याएं जो है ये सब किस में समा जाती है? पूर्णांक संख्या में समा जाती है। एंड ये पूर्णांक संख्याएं है ये सब किस में समा जाती है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर में। तो रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आएगी? सभी संख्याएं आ जाएगी। तो हम ये चैप्टर में समझाएंगे वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम ही हमारा है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं है उसमें हम ये चैप्टर में सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सबसे पहले सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम कहाँ उपयोग करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग हम एचसीएफ निकालने में करेंगे। कोई भी दो बड़ा नंबर होगा तो वहां पे हम एचसीएफ निकालना हो तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकाल सकते हैं। तो सपोज मेरे मान लो कि दो नंबर है ए एंड बी। तो ये दोनों नंबर है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि दो नंबर में से कौन सा नंबर मेरा बड़ा है। तो मैं लिखूंगी ए ग्रेटर देन बी। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। अब मैं आपको समझा दूं क्यू क्या है, आर क्या है, ये सब हमको समझना जरूरी है। तो सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 में ऐसे तो हम कर नहीं सकते, आपको पता है। मैंने क्या बोला? बड़ा नंबर होगा वो मेरा आएगा ऑलवेज ऊपर एंड 5। तो 7 को मुझे किससे डिवाइडेड करना है? किससे भागा करना है? 5 से। तो 5 से भागा करो तो 5 गुना 1 तो 5। आंसर क्या आया? 2। तो ये जो मेरा है अंदर है उसको हम बोलेंगे भाज्य, बाहर है उसको हम बोलेंगे भाजक, ऊपर जो है उसको हम बोलेंगे भागफल एंड नीचे जो है उसको हम बोलेंगे शेष। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिविजर। भागफल को इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन, तो इसको हम बोलते हैं क्यू। एंड शेष को इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल आर। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यू क्या है एंड आर क्या है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी दो नंबर लेके। सबसे पहले हम बुक से ही चले जाए। तो बुक का पहला एग्जाम्पल ही देख ले। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्या बोला है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है ये दो नंबरों का। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑड नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, सम संख्याएं किसको कहते हैं, विषम संख्याएं किसको कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। ये मैं समझा दूं, फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा दूंगी। ऑड नंबर को हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं, जिसमें कौन सी आएगी इजीली आप लोगों को पता है, 1, 3, 5, 7, ये सब कैसी है? ऑड नंबर। दूसरा है मेरा इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हम हिंदी में कहेंगे सम संख्याएं। इसमें आएगा 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या को हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। तीसरी है हमारी भाज्य संख्याएं,
जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी? 4। हाँ, हम जो 4 है उसको हम भागा कर सकते हैं। किससे भागा कर सकते हैं? 2 से। 6 से इसको भी हम भागा कर सकते हैं। 6 कौन कौन से टेबल में आता है हमारा? तो 2 गुना 3, 6 गुना 1। इसका मतलब हमको यहाँ पे बहुत सारे इसके गुणनखंड मिल रहे हैं। 2 है, 3 है, 6 है एंड 1 है। तो ये है मेरी भाज्य संख्या है। 8 है, ये भी मेरी भाज्य संख्या है। 9 है, ये भी भाज्य संख्याएं है। 10 है, वो भी भाज्य संख्या है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या कौन है या फिर कोई संख्या है वो भाज्य संख्या नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, अभाज्य संख्या में 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक है वो संख्या खुद एंड दूसरा आता है ऑलवेज 1। सपोज 2 है। 2 ऐसी कोई संख्या है कि जिसके टेबल में 2 आए, जिसका गुणा करने से मुझे 2 मिले? नहीं है। तो इसका मतलब 2 है वो कैसी है? अभाज्य संख्या। 2 एक ही टेबल में आता है। 2 गुना 1 तो 2। इसका मतलब उसके गुणनखंड कितने हैं? 2 ही। तो अभाज्य संख्या में गुणनखंड ऑलवेज 2 ही मिलते हैं। एक होता है वो संख्या और दूसरा होता है 1। ऐसी संख्या को बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, मुझे ये बेसिक समझाना जरूरी था, इसीलिए बीच में मैंने ये समझा दिया है आपको। अब हम जाते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये आपका जो दिया है 2 नंबर, उसमें आपको एचसीएफ निकालना है एंड वो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 नंबरों में जो बड़ा नंबर होगा ऐसे लिख लेंगे a ग्रेटर देन b। फिर हम ये फॉर्मूला से एक एक स्टेप लिखेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलो, ये दोनों में से बड़ा नंबर हमारा कौन है? 1 2 5 6 7 ग्रेटर देन 4 0 5 2। तो जो भी मेरा बड़ा नंबर होगा वो अंदर आएगा, उसको हम भाज्य कहेंगे। छोटा नंबर को हम बोलेंगे भाजक। तो अब आप डिवाइडेड करो इसको। तो इसको मैं, चलो 4052 को मैं 1 से गुनूंगी तो वही आंसर आएगा। 2 से गुना करती हूँ तो 2 2 4, 2 गुना 5 तो 10, 2 गुना 4 तो 8, 9। तो इससे तो ये छोटा है। अभी आगे जाओ, 3 से गुना करो तो 3 2 6, 3 गुना 5 तो 15, 3 4 12। अब आगे जाती हूँ, इसको मैं 4 से गुना करती हूँ। 4 2 8, 4 गुना 5 तो 20, 4 गुना 4 तो 16। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर से ये नंबर मुझे कैसा मिला? बड़ा मिला। तो इसका मतलब मुझे जो बड़ा नंबर मिले ना, उसके आगे वाला नंबर मुझे लेना है। तो अब मैं इसको किससे गुना करूंगी? 3 से। तो 3 से करूंगी तो क्या आंसर आएगा? 12 156। तो 0 2 4 0 0। तो ये मेरा क्या बन गया दोस्तों? Q। ये मेरा क्या बन गया है? R। ये मेरा क्या था? A एंड ये मेरा क्या है? B। तो अब ये फॉर्मूला में हम इसको लिखेंगे। A इज इक्वल टू लिखेंगे B गुना Q प्लस R। तो चरण 1, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप देख सकते हैं मेरा A कितना है? 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू B है मेरा 40 52 गुना Q है मेरा 420 प्लस R है मेरा Q है मेरा, यहाँ पे सॉरी, मेरा Q है 3 प्लस R है मेरा 420।
अब चरण 2। चरण 2 में दोनों में से बड़ा जो होगा वो मेरा बन जाएगा ए, ये मेरा बन जाएगा बी। तो ए डिवाइडेड बी। तो 420 को आप पहले 5 से गुना करो डायरेक्ट, क्योंकि पता है बड़ा नंबर है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 5 से। तो 5 0, 5 2 10, 5 4 20 ने 21। छोटा है, आगे जाओ। 10 से गुना करो तो क्या आएगा आपको पता है, पीछे एक 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब है इससे ये बड़ा आ गया, तो इसका मतलब हम इससे पीछे जाते हैं। 9 गुना 0 तो 0, 9 गुना 2 तो 18, 9 गुना 4 तो 36 ने 37। तो आप देख रहे हो कि मैंने 10 से गुना किया तो ये मुझे बड़ा नंबर मिला, और मैंने 9 से गुना किया तो इससे मुझे छोटा नंबर मिला। तो मैं कौन सा लूंगी, छोटा वाला। तो इसको 9 से गुना करूंगी तो 3 7 8 0। अब माइनस करो तो 2, 15 में से 8 जाए तो कितने रहेंगे, 7 2 एंड 0। चरण 3। चरण 2 हमको लिखना पड़ेगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे A कितना है मेरा 4052, B कितना है मेरा, ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये है मेरा Q एंड ये हो गया मेरा R। Q है मेरा 9 प्लस R है मेरा 272। ओके, अब हम लिखेंगे चरण 3। चरण 3 के लिए मेरा ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 420। तो ए हो गया मेरा 420, बी है मेरा 272। अब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम कर ले 420 को 272 से भागा करो। एक से तो वही आंसर आएगा, 2 से करो 2 2 4, 2 गुना 7 तो 14, 2 2 4 ने 5। तो ये तो बढ़ गया हमारा, तो हम कौन सा लेंगे दोस्तों, पहला ही लेंगे। 272 को 1 से गुना करेंगे, 10 में से 2 जाए तो 8, 2 में से तो 7 जा नहीं सकते, तो 12 में से 7 निकालो तो आपको पता है कितना रहेगा। 12 में से 7 जाए तो आपका आंसर आएगा 4 एंड यहाँ पे 1। ए बी क्यू एंड आर। तो 420 इज इक्वल टू 272 गुना 1 प्लस 148। चरण 3 के बाद हम आए चरण 4 पे। तो आपको पता है कि ऐसे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो खास यहाँ पे मैं समझा दूँ कि डिवीजन एल्गोरिदम में ऐसे हमको जहाँ तक हमारी रिमाइंडर, हमारा शेष या ये 0 ना आए तब तक हमको जाना है। तो चरण 4 में चलो, अब ये दोनों में से मेरा कौन सा बड़ा नंबर हो गया, 272। तो ये हो गया मेरा A एंड 148 है, ये हो गया मेरा B। तो इसको हम 148 से डिवाइडेड करें। तो इसको भी आपको पता है कि अगर मैं इसको 2 से गुना करती हूँ तो बढ़ जाता है, तो मैं किससे गुना करूंगी, 1 से ही गुना करूंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 124। चलो A इज इक्वल टू B गुना Q, ये है मेरा Q प्लस मेरा R कितना आया यहाँ पे, 124। चरण 5। अब आप यहाँ पे देखो, बड़ा नंबर है मेरा 100 और छोटा नंबर है मेरा 124। तो A हो गया मेरा 148 एंड B है मेरा 124। फिर से 148 को हम 124 से डिवाइडेड करेंगे
इसको भी मैं 2 से गुना करूँ तो इससे बड़ा नंबर मिल जाता है, तो मैं 1 से गुना करूँगी। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 24। ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ए की जगह हम क्या लेंगे 148, बी की जगह मैं लूँगी 124, गुना क्यू है मेरा 1 प्लस आर है मेरा 24। अब फिर से आगे जाओ दोस्तों, चरण 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे करना है। फिर से हम देखेंगे कि मेरे दोनों में से मेरा बड़ा नंबर होगा वो मेरा बन जाएगा ए, एंड छोटा नंबर होगा वो मेरा बन जाएगा बी। तो इसको हम किससे गुना करेंगे तो 124 आएगी। आपको पता है मैं यहाँ पे 5 से गुना करती हूँ, तो ये मेरा छोटा है। अगर मैं इसको 6 से गुना करूंगी तो आप देख सकते हो 6 4 24, 6 2 12 13 14, तो ये मेरा आंसर बढ़ जाता है। तो मैं किससे करती हूँ 5 से। 5 4 20, 5 2 10, 9 2 12, तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर शेष कितना मिला 4। तो ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ए की जगह 124 इज इक्वल टू बी की जगह 24, गुना क्यू है मेरा 5 एंड रिमाइंडर शेष है मेरी 4। फिर चरण 6 के बाद हम आगे आए चरण 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में से कौन बड़ा है। 24 बड़ा है, तो ये है मेरा 24 एंड बी है मेरा 4। ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ये तो इजीली आप कर पाएंगे। 24 को 4 से डिवाइडेड करो, 4 6 24, 4 को आप 6 से गुना करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। आंसर आया आपका 0। तो क्यू मिला 6 एंड रिमाइंडर मेरा 0। मैंने क्या बोला था आपको, जहां तक मेरी शेष 0 ना आए तब तक हमको ये प्रोसेस करनी है। तो ए इज इक्वल टू बी गुना क्यू प्लस आर। ओके, इतना हो गया। अब आपको देखना है कि एचसीएफ किसको कहेंगे। तो जहाँ पे मेरी शेष 0 आए उसके आगे वाले चरण का जो मेरा शेष होगा वो बन जाएगा मेरा एचसीएफ। खास याद रखना दोस्तों, एचसीएफ किसको बोलेंगे, तो जो भी चरण में मेरा 0 शेष आए उसके आगे वाले चरण का शेष होगा वो मेरा एचसीएफ बन जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना मिला मुझे 4। तो कौन से दो नंबरों का मुझे एचसीएफ 4 मिला, तो 1 2 5 7 6 एंड 4052, ये दोनों का एचसीएफ है मेरा 4। ये आपका आंसर। ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। आपकी प्रश्नावली 1.1 में से ओनली पहला क्वेश्चन ही आने वाला है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा नहीं आने वाला है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में आपको बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हमको ये तीन एग्जाम्पल ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से करने हैं। चलो हम सबसे पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 135 और 225। तो पहला है मेरा 135 और 225। चलो अब आपको मेथड थोड़ी माइंड में आ गई होगी कि ये दोनों में से मेरा बड़ा नंबर है 225, तो ए इज इक्वल टू मेरे 225, बी इज इक्वल टू 135। सबसे पहले मैं 225 को 135 से डिवाइडेड करूंगी। पहले 2 से गुना करो, 2 गुना 5 तो 10, 2 गुना 3 तो 6 और 1 7, 2 गुना 1 तो 2। तो ये तो मेरा बढ़ जाता है, तो मैं किससे करूंगी 1 से ही करूंगी। तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा, 5 में से 5 जाए तो 0, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आप इजीली ऐसे आप फास्ट कर सकते हो। ऐसे करना हो तो अगर आपको डायरेक्ट माइंड से भी हो जाता है तो ऐसे भी कर लेना। मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगी क्योंकि बच्चों को समझ में आए शॉर्टकट कैसे करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मेरा Q है 1 एंड R है मेरा 90। फॉर्मूला लिखो डिवीजन एल्गोरिदम की, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। चरण 1, पहले चरण में हम क्या लिखेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 गुना क्यू मेरा कितना है 1 प्लस यहाँ पे आर कितना है मेरा 90। चलो चरण 2,
दूसरे चरण के लिए ये दोनों में से आपको पता है कौन बड़ा है, 135, तो ए बन गया मेरा 135, बी है मेरा 90। तो 135 को आप 90 से डिवाइडेड करो। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगी तो बढ़ जाएगा, तो मैं किससे गुना करूंगी, 1 से ही। 5, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये A इज इक्वल टू, B है मेरा 90, Q है मेरा 1, R है मेरा 45। और फिर से चरण 3, आपको कहाँ तक करना है याद है, 0 तक करना है। ये दोनों में से मेरा बड़ा नंबर कौन सा है, 90, तो ये बन गया मेरा 90, B है मेरा 45। तो 90 को 45 से भागा करो। आपको पता है कि 2 से मैं गुना करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0। तो A इज इक्वल टू B गुना Q है मेरा 2 प्लस R है मेरा 0। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे शेष कितनी मिल गई है, यहाँ पे 0 मिल सकती है। अब मुझे इसका SCF निकालना है, तो दोस्तों मैं किसको लिखूंगी, जहाँ पर मेरा 0 आए इसके आगे वाला होगा शेष, वो मेरा क्या बन जाएगा, SCF। तो यहाँ पे SCF मुझे कितना मिला, 135, और 225 का SCF मिला मुझे 45। तो ये आपका आंसर। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल भी स्टार्ट करते हैं, समझा रही हूँ मैं आपको। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से टोटल आपके 4 एग्जाम्पल है। ये सिलेबस के हिसाब से टोटल 4 एग्जाम्पल इस सिलेबस में आने वाले हैं। 2 मैंने समझा दिए है, 2 मैं अभी समझा रही हूँ। फिर मैं ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप बाकी का भी, मेरा जितना भी टॉपिक हो गया, मैं एक एक वीडियो डालने ही वाली हूँ, आप देखना जरूर। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको निकालना है SCF 196 और 38220। तो चलो ये दोनों में बड़ा है वो मेरा बन जाएगा A, एंड जो छोटा है जो भी वो मेरा बन जाएगा B। तो A को B से डिवाइडेड करो, 38220 को 196 से डिवाइडेड करते हैं। अब इसके लिए ना आपको याद रखना पड़ेगा कि 1, 2, 3 ऐसे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं 1 से गुना करूंगी तो छोटे छोटे नंबर आएंगे। अगर मैं इसको 100 से गुना करूंगी तो पीछे 2 0 लगा लो। तो ये भी क्या है, इससे छोटा है, इसका मतलब 100 से भी ज्यादा नंबर है कि इससे मुझे गुना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100 के बाद सपोज 150 से गुना करती हूँ, तो पहले तो इसको 15 से गुना करो। 1 गुना 6 तो 6, 1 गुना 9 तो 9, 1 गुना 1 तो 1, 6 5 30, 9 गुना 5 तो 45, 45 प्लस 3 तो 48, 5 गुना 1 तो 5 प्लस 4 तो 9, 0, 6 6 12, 13 14, 9 9 18 ने 19, एंड पीछे एक 0 लगा दो, क्योंकि पीछे हमको किससे गुना करना है, 15 से नहीं 150 से। तो एक 0 मैंने लगा दिया। तो ये नंबर है, इससे भी ये छोटा है, तो इसका मतलब जब भी आप ये आएगा वो 150 से भी ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 196 को हम 195 से गुना करते हैं। 196 गुना 195, 0 0 0, 1 गुना 6 तो 6, 1 गुना 9 तो 9, 1 गुना 1 तो 1, 9 गुना 6 तो 54, 9 गुना 9 तो 81, 81 प्लस 5, 81 प्लस 5 करो तो 86, 9 गुना 1 तो 9, 9 प्लस 8 तो 17, 5 गुना 6 तो 30, 9 गुना 5 तो 45, 45 प्लस 3 तो 48, एंड 5 गुना 1 5, 6 7 8 9, तो 0, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 प्लस 12 तो 22,
9, 10, 11, 11 प्लस 7, 11 और 7 तो 18, 1, 2 एंड 3। तो ये तो आप देख सकते हो दोनों मुझे सेम मिले, तो 38220। तो इसका तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। तो अब आप चरण के हिसाब से लिखो, तो a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो 38220 इज इक्वल टू, ये है मेरा a, ये है, मैं फिर से समझा रही हूँ, b, ये है मेरा q एंड ये है मेरा r। तो b गुना q प्लस r। तो अब आप यहाँ पे किसको एचसीएफ मानोगे, आगे का तो कोई स्टेप ही नहीं है। तो स्टेप अगर ना हो तो आपको मैं ये समझा दूँ कि जनरली एचसीएफ किसको कहते हैं। तो जनरली एचसीएफ जहाँ पे मेरा 0 आए वो वाले चरण में जो भी मेरा बी होगा वो बन जाएगा मेरा एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है मेरा, 196। तो 196 और 38220 का एचसीएफ मुझे मिला 196। फिर से मैं समझा दूं कि एचसीएफ मैं किसको कहूँगी, जो भी चरण में मेरा 0 आएगा वो चरण में जो भी मेरा बी होगा उसको भी हम एचसीएफ लिख सकते हैं। अगर चरण ज्यादा है तो 0 वाले जो भी चरण होगा उसके आगे वाले चरण में जो भी मेरी शेष होगी वो भी मेरा एचसीएफ है, और वो ही शेष दूसरे चरण में मेरा क्या बन जाता है, बी बन जाता है। इसीलिए ये बी है वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एट सिक्स सेवन और 255, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है मेरा, वो बन जाएगा मेरा ए, एंड ये है मेरा बी। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आप लिख लेना कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम, जहाँ पे ए लेस 0 लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन आर। तो 867 को 255 से डिवाइडेड करो। आप इसको 2 से डिवाइडेड करो डायरेक्ट। 2 गुना 5 तो 10, 2 गुना 5 तो 10 ने 11, 2 2 4 ने 5, 500। अब आप 3 से डिवाइडेड करो। 3 गुना 5 तो 15, 3 5 15, 1 16, 3 2 6 ने 7। 4 से डिवाइडेड करो। 5 4 20, 5 4 20 ने 2 22, 5 4 2 8, 8 9 10। तो ये तो आप देख सकते हो ये मेरा है, ये ज्यादा है, तो मैं कौन सा लूंगी, 3 वाला। एक 102। तो यहाँ पे मुझे आर कितना मिला, 102, एंड मुझे क्यू कितना मिला, 3। तो फॉर्मूला में हम लिख ले, ए है मेरा 867, बी है मेरा 255 गुना क्यू है मेरा 3 एंड आर है मेरा 102। चरण 1। अब हम दूसरे चरण में लिखेंगे चरण 2। तो दूसरे चरण में ये दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, 255। तो ये ए हो गया मेरा 255 एंड बी है मेरा 102। तो 255 102, 102 को 2 से गुना करो तो 402, 3 से गुना करो तो 3 3 9, ये तो बढ़ जाता है, तो मैं कौन सा लूंगी, 2 वाला लूंगी। तो 204, 5 में से 4 जाए तो 1, 5 और 0। तो ए यहाँ पे मुझे क्यू मिला है 2 एंड आर मिला है 51। तो फॉर्मूला लिखे हम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है 255, बी है मेरे 102 गुना क्यू है 2 प्लस आर है 51। अब आगे चरण 3। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैं किसको ए मानूंगी। बड़ा है मेरा ए है 102 एंड बी है मेरा 51। वही प्रोसेस हमको बार बार रिपीट करनी है जहाँ तक हमारा 0 ना आए वहां तक। इसको मैं 2 से गुना करूँ तो डायरेक्ट 2 गुना 2, 2 5
10 आ गया, इजीली है। तो A इज इक्वल टू बी कितना है मेरा 51 गुना Q है मेरा 2 एंड R है मेरी 0। अब यहाँ पे SCF क्या आएगा, दो तरह से मैंने समझाया है। जहां पर मेरा 0 आए उसके आगे वाले स्टेप या चरण में जो भी मेरा R होगा वो होगा SCF, या फिर चरण ही ना हो एक ही स्टेप में हो जाए तो आप याद रखना कि 0 है तो वहां पे मेरा जो भी मेरा B होगा वो मेरा क्या होगा SCF। तो B का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो R है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है B बन जाए। तो इसका मतलब दोनों तरह से हम FCF लिख सकते हैं। तो FCF मेरा यहाँ पे 867 एंड 255 का मुझे कितना मिला 51। ओके दोस्तों, तो आपका सिलेबस के हिसाब से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आने वाले एग्जाम्पल है वो 4 थे, चारों 4 मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। अभी नेक्स्ट में वीडियो में आपको समझाऊंगी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अगर मुझे मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज नेक्स्ट वाला वीडियो भी आप जरूर देखना। थैंक यू।